मैंने समुद्र से सीखा है। मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। हेलो गाइस, हाउ आर यू। सुबह सुबह का समय है और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है और बच्चों का टिफ़िन, इन सब की तैयारी में मैं लग गई हूँ। आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम, दूध और जो चने हैं, काबुली चने, इन सब से मैं नाश्ता वगैरह बनाने वाली हूँ, टिफ़िन तैयार करने वाली हूँ। ये जो कपड़े पे लगाते हैं ना चिटकी, ये मैंने लगा दी है। ये देखो, ब्रेड के पैकेट पे पतली सी वो रबड़ भी हम डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ये लक्ष्य का है ब्रेड। लक्ष्य का काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सही रहता है। मैं तो मोस्टली लक्ष्य का ही यूज करती हूँ। ये उबला हुआ दूध था, ये पूरा मैंने इसमें छान लिया, क्योंकि मलाई आ जाती है उस पर, वो फिर इधर उधर छोटे टुकड़े उसमें दूध में रह जाते हैं, फिर हम छान के पीते हैं तो वो वेस्ट जाते हैं। तो पहले ही मैं उस उबले हुए दूध को ना छान लेती हूँ पूरे को, उसके बाद मैं उसमें मीठा और बॉर्नवीटा वगैरह डाल कर देती हूँ, क्योंकि बिना छाने बच्चे पीते नहीं। उसको छान कर तब तक ना दो दूध को, वो नहीं पीते। बीच में वो मलाई के जो टुकड़े से आते रहते हैं छोटे छोटे, वो अच्छे नहीं लगते हैं एकदम से आना। वैसे मलाई इकट्ठी हो रखी है रोटी पे रख के या वैसे खा सकते हैं, लेकिन वैसे दूध में आ जाए पीते पीते, तब ऐसा हो जाए तो बच्चे बिल्कुल भी पीकर खुश नहीं है। बच्चे तो क्या, मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये मैंने पूरा जो उबला हुआ दूध है वो मैंने छान लिया है, छान लेती हूँ मैं। और जो मलाई है वो इस छलनी में आ जाती है सारी, फिर उसको एक कटोरी में रख लो, वो इकट्ठी होती जाएगी, काम आ जाएगी। आप रोटी पे रख के खाओ, या फिर घी या तोरी में भी हम मलाई डाल सकते हैं, या फिर उसकी का मक्खन बना लो इकट्ठी करके, तो वो कम से कम वेस्ट नहीं जाएगी, नाली में नहीं जाएगी। तो ये चने हैं, ये मैंने उबाल लिए हैं, और ये जो पानी है ना चनों का, ये मैं फेंकने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। इसको या तो मैं चने का सूप बना लूँगी, उसमें ऐड कर लूँगी, बहुत ही अच्छा होता है। इसको कई लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये जितने अच्छे मतलब ज़रूरी चने हैं ना, इनसे भी मैं कहूँ बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन्स मिनरल्स है जो भरे पड़े हैं। तो इसलिए इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। या तो इसका सूप बना लो, या सब्जी में ऐड कर लो, या फिर आटा वगैरह भिगो लो, किसी भी तरह से आप इसको यूज करो, लेकिन इसको फेंको नहीं। तो मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ इस पानी को। ज़्यादातर तो मैं सूप में ही काम ले लेती हूँ, कुछ चने रख के और इस पानी के साथ जैसे इसमें चने का सूप बना देती हूँ। खून की कमी भी यह सूप बड़ी जल्दी कंप्लीट करता है, जैसे बच्चों को भी हम आराम से दे सकते हैं, खुश होकर वो पिएंगे। आजकल तो मौसम भी कुछ सूप वगैरह ही पीने का है। तो ये चने को मैं छोंक लगाऊंगी, जैसे चने का। प्याज वगैरह मैंने काट लिए हैं, इसमें हींग जीरे का तड़का लगाया, प्याज वगैरह डाला, और ये प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद मैं इन चनों को इसमें ऐड कर दूंगी। और इसी के अंदर या तो मतलब इसको आप भूनते जाओगे, हल्का सा धनिया पाउडर आप इसमें डाल सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना तो इसी से भी काम चल जाएगा। हींग जीरे का तड़का और प्याज इसमें भून के ये चने डाल दो। अगर आप इसके बनने के बाद नींबू डाल दो बाद में, तो वो भी बेस्ट है, अच्छा है। अगर नींबू नहीं है तो थोड़ा सा आमचूर डाल दो। तो यह सब चने का ये रेडी करके मैं टिफ़िन में दे दूँगी। और आप सब बच्चों के टिफ़िन में मोस्टली क्या देते हो?
मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। हर रोज़ टिफ़िन में हमें अलग अलग हेल्दी फूड ही देना चाहिए। अगर हम हेल्दी फूड बच्चों को देंगे तो वो उनके शरीर को भी लगेगा, और वो स्कूल में जैसे अच्छी सी भूख लगती है उनको, उस समय कुछ और खाने को उनको मिलेगा नहीं। जो टिफ़िन में होगा वो वही खाएंगे, क्योंकि घर में तो कहीं कुछ और उठा के खा लिया, कहीं इधर उधर से और उठा के खाते रहते हैं बच्चे। मैं तो खैर ऐसा नहीं करने देती हूँ। जैसे लंच टाइम पे लंच, डिनर टाइम पे डिनर, और जैसे जिस चीज़ का जो टाइम है मोस्टली तो मैं वही देती हूँ उनको, जो फिक्स कर रखा है। लेकिन कई बार तो ऐसा हो ही जाता है क्योंकि बच्चे हैं। लेकिन कई घरों में मैंने देखा कि बच्चे इधर उधर से कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, वो कहीं और किसी चीज़ों से ही पेट भर लेते हैं, लेकिन जो हेल्दी फूड है उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो टिफ़िन में हमेशा हेल्दी फूड देने की ही आप कोशिश करें। हर रोज़ अलग अलग डिश आप दें, और उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह से भरपूर हो। तो आप कोशिश कीजिए। और ब्रेकफास्ट है वो भी बच्चों का हेल्दी ही दीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट और बच्चों का टिफ़िन अगर हेल्दी हो जाएगा ना तो बच्चे पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो यह सब मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह टिफ़िन रेडी हो चुका है, तो वंशु को रेडी कर देती हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह उठ के इतनी जल्दी जल्दी रेडी होके स्कूल जाना होता है। नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, रात को सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटा, सुबह उठ जाओ बेटा। लेकिन रक्षु वंशु जल्दी उठ जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती उठते हुए, फटाफट उठ जाती हैं। ये छोटी वंशु ये भी बड़ी जल्दी उठ जाती है। बेटा स्कूल जाना है कि नहीं जाना? नहीं नहीं मम्मी जाना है। अगर नहीं जाना कह दो ना तो तभी उठ जाएगी। नहीं जाना है मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे स्कूल जाना है, ऐसे बोलती है ये। टच वुड, नज़र ना लगे। हाँ। अभी वंशु को मैं रेडी कर देती हूँ। रेडी करने के बाद फिर तब तक इनकी ऑटो वगैरह आ जाएगी और बच्चे अपना चले जाएंगे। आपके बच्चों का क्या रूटीन होता है, किस टाइम स्कूल लगता है? रक्षु वंशु तो मैंने कहा 6:45 और 7 के बीच में चले जाते हैं। मोस्टली 6:50 पर इनकी ऑटो वगैरह आ जाती है। बस फ़िलहाल नहीं लगा रखी है, ऑटो से ही जाते हैं। बस एक तो काफ़ी राउंड लगा के इधर उधर घूम कर आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चों को बिठाकर, तब जाकर वो स्कूल में जाती है। 1 घंटा सारा लग जाता है। और ऑटो डायरेक्ट यहीं के बच्चों को लेकर स्कूल में पहुंच जाती है, तो कुछ 15-20 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिल जाती है। इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमना होता, इसलिए ऑटो लगा रखी है। वैसे ऑटो में डर तो है, क्योंकि 3 व्हीलर है ना। 3 व्हीलर, एक तो 4 व्हीलर हो, एक 3 व्हीलर हो। 3 व्हीलर का वैसे, जैसे अभी बारिश का मौसम है, पानी भरा खड़ा है, कहाँ पर गड्ढे हैं, क्या क्या हैं, रोड जाम हो रखे हैं। तो कई बार तो ऐसे निर्देश भी दे रखे हैं, स्कूल की तरफ से भी आया है कि भाई इधर से ना आओ, नरवाना रोड से बिल्कुल ना आइए, अपने बच्चों को यहाँ से नहीं लेकर आना है, कैथल रोड से सेफ़ जगह से लेकर आना है। तो कहाँ कहाँ ऐसे सेफ़ तो नहीं लगता, डर तो लगता है। अभी क्या करें, कुछ दिन की है बारिश, पानी फिर जैसे मिलेगा नहीं, बस वगैरह लगा तो दें, तो इसमें थोड़ा इजी रहता है ऑटो में, इसीलिए ऑटो लगा रखी है। आप बताइए, ऑटो मतलब सही है, सेफ़ है या नहीं है, या बिल्कुल बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है? क्या किया जाए? कुछ राय आप भी दे सकते हैं, ज़रूर दीजिए प्लीज़। तो रक्षु वंशु दोनों रेडी हो चुकी हैं, बैग वगैरह ये सब कुछ रेडी करके अभी वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारी ऑटो आएगी और हम फिर स्कूल में।
तब तक मैं कुछ और काम निपटा लेती हूँ किचन के। उसके बाद का रूटीन तो आपको पता है, कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह चलती है, डस्टिंग, तो यह सब चलता है। फिर मैं लंच वगैरह की तैयारी करती हूँ, तब तक वंशु आ जाती है। फिर वंशु को खाना खिलाकर कपड़े वगैरह चेंज करके कुछ देर के लिए सुला देती हूँ, क्योंकि जल्दी उठती है। और तब तक वंशु को सुला कर फ्री होती हूँ कुछ देर। फिर मैं एडिटिंग करती हूँ, कुछ शूट करती हूँ, और तब तक रक्षु आ जाती है। फिर रक्षु को लंच वगैरह देती हूँ। फिर रक्षु लंच वगैरह करके 2:15 बजे तक जैसे करती है, 2:45 के आसपास आती है, कपड़े वगैरह चेंज, लंच वगैरह, तो 3:15 हो जाते हैं। तब तो 3:15 3:30 के बीच में कुछ देर के लिए छोटी सी झपकी रक्षु भी लेती है, तो मैं भी तभी ले लेती हूँ। 4 बजे तक हम जैसे उठ जाते हैं, आधा पौना घंटा रेस्ट करते हैं। तो उसके बाद मैं दोबारा से फ्रेश हो जाती हूँ, चार्ज हो जाती हूँ। हल्का सा रेस्ट करने के बाद फिर चाय लेकर उठकर फिर से मैं शाम को क्या बनाना है, किचन के कामों का थोड़ी सी रूपरेखा तैयार करती हूँ। ये मैं डिनर में बनाऊँगी, ये सब्ज़ी बनानी है, और इस तरह से क्या क्या करना है। दही के लिए दूध बचा है या नहीं बचा है, या और मंगवाना है, कैसे क्या कुछ करना है, कल ब्रेकफास्ट में क्या देना है, और लंच वगैरह में क्या देना है, टिफ़िन में क्या करना है, ये सब मैं तैयार करती हूँ रूपरेखा। और फिर मैं कुछ देर के लिए छत पर चली जाती हूँ। छत पर कुछ देर बच्चों का होमवर्क वगैरह करवाती हूँ। होमवर्क करवाने के बाद वंशु का तो मैंने करवाना ही होता है, तो रक्षु की भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। रक्षु के क्वेश्चन वगैरह सुन लेती हूँ, क्वेश्चन बोल देती हूँ, आंसर रक्षु सुना देती है, या कुछ लिख कर देना है, कोई टेस्ट वगैरह बनाना है, तो ये सब मैं हेल्प रक्षु की भी करती हूँ। तो 1-1.5 घंटा हम ऊपर छत पे बिताते हैं शाम के टाइम। और ये बच्चों को बीच में संभालते संभालते मैं, अगर मुझे समय लगता है तो मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, हल्की सी शूटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तब तक 7 बज जाते हैं। फिर 6:30 पौने 7 या 7 इस टाइम पे हम जैसे नीचे आते हैं छत से, और फिर हम क्या करते हैं, शाम का लंच वगैरह मैं किचन में अपना डिनर वगैरह की तैयारी में लग जाती हूँ। कभी शेयर करूँगी आपके साथ शाम का रूटीन भी। अभी फ़िलहाल रक्षु वंशु की ऑटो आने वाली है, अभी वो स्कूल चली जाएंगी, तो शाम का रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। बने रहिए थॉट व्लॉग पर। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। ऐसे ही कुछ नया दिखाने की कोशिश करते रहेंगे हम, और कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे हम थॉट व्लॉग के माध्यम से। रियल लाइफ से संबंधित यह व्लॉग है, छोटी छोटी बारीकियों को यहाँ दर्शाया गया है। तो यह सब थॉट व्लॉग पर आता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।
ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता कब 22 साल से लेकर 60 साल के बीच की उम्र कैसे निकल जाती है। यह सब ड्यूटी करते करते निभाते निभाते 60 साल के बाद यह हमें पता चलता है कि कहाँ गई ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी को क्या जिया, कैसे जिया, क्या नहीं किया, क्या करना था। तो हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपने काम करते रहो, पेंडिंग मत छोड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल अगेन।